समुद्र का जल देखने में तो लगता है कि बहुत अच्छा जल भरा हुआ है, लेकिन आप आचमन करके देखें तो एकदम खारा, मुंह में ना दिया जाए। सोनी जी, है कि नहीं ये बात? आप रामेश्वरम जाइए, कहीं समुद्र में जाइए और थोड़ा आचमन करने के लिए, कुल्ला करने के लिए जल ले लीजिए, तो समुद्र का जल कितना खारा है। ऐसे ही ये संसार सागर है। संसार सागर देखने में तो लगता है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन अनुभव में वैसा नहीं है। अच्छा, समुद्र में भी तरंगें उठती रहती हैं और इस जीवन में भी तरंगें उठती रहती हैं। कभी सुख की लहर आती है और कभी दुख की लहर आ जाती है। समुद्र का एक किनारा तो दिखता है, लेकिन दूसरा किनारा नहीं दिखता। सामने वाला किनारा समुद्र में नहीं दिखता, क्योंकि समुद्र तो अथाह है। उसी प्रकार हमारे जीवन के दो किनारे हैं, एक है जीवन और दूसरा है मृत्यु। जीवन का किनारा तो दिख रहा है, लेकिन मृत्यु का किनारा नहीं दिख रहा है। पर यह किनारा है तो यही इस बात का प्रमाण है कि दूसरा किनारा भी निश्चित होगा। माने जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित होगी। बस यह है कि वो किनारा अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो तब पहुंचेंगे वहां जब दिखाई देगा। तो क्या हो, बोले इस संसार सागर को पार करना है तो मानव देह जो मिला है यह एक नौका है। मानव देह रूपी नौका को प्राप्त करके और सहज भवसागर को पार किया जा सकता है। पर किसी को नाव मिल जाए और कहा जाए कि आप नदी पार कर लो, सरोवर पार कर लो, तो सहज में नहीं कर सकता, क्योंकि नाव चलाना नहीं आता। सोनी जी, हम जाए गंगा जी के किनारे और मल्लाह कह दे कि चलो ये नाव खड़ी है, ले जाओ, तो नाव तो मिल गई, पर हम लोग ले जाएंगे तो पार नहीं लग पाएंगे, पता नहीं कहां पलटेगी, क्योंकि हमें उसको चलाने का अभ्यास नहीं है। संसार सागर है, मनुष्य देह नौका है, लेकिन चलाने वाला जो नाविक है वो है सदगुरु। सदगुरु रूपी नाविक मिल जाए तो वो बड़ी कुशलता से हमें पार लगा सकता है। भैया, सदगुरु का आश्रय लेना है और मानव देह रूपी इस नौका में बैठ करके और संसार रूपी समुद्र को पार करना है। और दूसरी बात, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं छोड़ना है। दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों का आश्रय लिए रहना है।